हर बार पानी में उतरने से पहले रिया एक बड़ा घूंट देसी शराब पीती और बाकी आधी बोतल अपने पेट काले बतख को पिला देती। फिर अपने सीने पर लगी पुराने खानदान की ताबीज पर थोड़ा सा खून लगाकर दोनों नदी में छलांग लगाते। शराब का असर होते ही बतख फॉल स्पीड में उसे नदी के सबसे गहरे हिस्से तक खींच ले गया। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी थी। रिया ने आगे की तरफ एक जोरदार पंच मारा। अचानक एक विशाल जिंदा बुद्ध सिर सामने आ गया। उसने टॉर्च निकाली और उसकी खाली दाईं आंख में रोशनी डाली और बिना एक सेकंड खोए उसी आंख के रास्ते अंदर घुस गई। सालों की ट्रेजर हंटिंग एक्सपीरियंस काम आई। उसने हाथ पत्थर की दरार में डाला और लगातार तलाश करती रही। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी। बुद्ध के सिर के अंदर का पुराना मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका था। कुछ सेकंड बाद पूरी सुरंग का पानी नीचे उतर गया और उसके सामने लोहे का एक भारी दरवाजा गड़गड़ाते हुए खुल गया। रिया ने एक माचिस पत्थर के कटोरे में फेंकी। बस फटाक से दो जलती हुई लपटें आगे की ओर भागी और रोशनी में एक शाही महल दिखाई दिया। सीढ़ियां चढ़ते ही एक 9 सिर वाला खालिस सोने का नाग मूर्ति उसे देखता हुआ लगा। यही मंदिर था सोए हुए राजा का। उसने सफेद जेड ताबूत को ध्यान से चेक किया। कोई भी लॉक, कोई जोड़, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जैसे पूरा ताबूत दुनिया से अलग बनाया गया हो। लेकिन तभी उसने ढक्कन के बिल्कुल बीच एक हल्की सी धड़कन महसूस की। रिया ने धीरे से अपना ताबीज निकाला और उसे उस गोल छेद में फिट कर दिया। अगले पल जो हुआ वो उसकी जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। एक डरावना बूढ़ा आदमी जंगल में एक लड़के को देख लेता है। लड़का अमन उसे देखते ही बुरी तरह डर जाता है और जान बचाकर भागने लगता है। असल में बूढ़ा बस उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन बच्चे का यूं लगातार भागना उसे और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। गुस्से में वह जमीन पर हाथ टिकाकर अचानक एक इंसान खोर राक्षस में बदल जाता है और तेजी से दौड़ने लगता है। अमन के पैर डर से जवाब देने लगते हैं। सामने राक्षस दांत दिखाकर उसे सबक सिखाने के इरादे से झपटता है। तभी एक पत्थर आकर उसकी आंख फोड़ देता है। वो पत्थर पूजा ने पास से अपनी गुलेल से मारा था। घायल राक्षस का खून अजीब तरह से हवा में बिखरने लगता है और वह और ज्यादा पागल होकर दोनों बच्चों का पीछा करता है। दोनों पूरी ताकत से दौड़ते हैं और किसी तरह जंगल से बाहर निकल जाते हैं। रुक जाता है और वापस नहीं आता। सांस संभालते हुए पूजा अमन से कहती है, यह राक्षस कभी जंगल से बाहर नहीं निकल सकता। बस एक ही नियम है, उस जंगल के अंदर मत जाना, तो फिर कभी कोई खतरा नहीं।